Good morning, 7th EM students. Today I will continue lesson 13 words. इसको मैंने आपको यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया था। आगे हम एक्सप्लेन करते हैं। इसमें समझाया गया है कि कैसे एक ही वर्ड अलग अलग जगह यूज करके अलग अलग मीनिंग देता है। आनंद, इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग डैट रवि समटाइम्स गेट्स नोबल आइडियाज़। ये सरप्राइज़ नहीं होगा, आश्चर्यचकित वाली अद्भुत बात नहीं होगी कि रवि कभी कभी नोबल आइडियाज़ देता है, यानी अच्छे आइडियाज़, अच्छे विचार देता है। परहैप्स इट इज़ बिकॉज ही रीड्स अ लॉट ऑफ नोवेल्स। शायद इसलिए क्योंकि वह जो है बहुत सारे किताबें यानी उपन्यास पढ़ता है। देखिए यहाँ पर नोबल और नोवेल्स का अर्थ अलग अलग हुआ। यहाँ नोबल का मतलब उच्च विचार, अच्छे, श्रेष्ठतम। यहाँ नोवेल्स का मतलब हुआ उपन्यास। तो जब नाउन और एडजेक्टिव और वर्ब के रूप में अलग अलग वर्ड्स का मीनिंग निकल कर आ जाता है। तो डेविड कहता है यू हैव वर्डेड योर सेंटेंस केयरफुली। आप जो है अपने जो सेंटेंस हैं, वाक्य हैं, उनको सावधानी से उनको प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग करते हो। गिवन गुड एग्जाम्पल ऑफ नोवल। नोवल का अच्छा सा एग्जाम्पल दिया। दो रीडिंग नोवेल्स हैज़ वेरी लिटिल टू डू विद गेटिंग नोवल आइडियाज़। यद्यपि रीडिंग नोवेल्स है ना, उपन्यास पढ़ना बहुत ही कम उच्च विचार देता है। यानी ये मत सोचिए कि नोवेल्स पढ़ने से अच्छे विचार आते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर अच्छा एग्जाम्पल दिया कि दो रीडिंग नोवेल्स हैज़ वेरी लिटिल टू डू विद गेटिंग नोवल आइडियाज़। तो रवि कहता है आई एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ। रीडिंग नोवेल्स इज़ रिवॉर्डिंग। रीडिंग नोवेल्स यानी उपन्यास पढ़ना बहुत ही रिवॉर्डिंग यानी गिफ्ट देता है, पुरस्कारेबल है। दो नोवल आइडियाज़ आरंट ऑलवेज द रिवॉर्ड। लेकिन उच्च विचार कभी हमेशा ऐसा नहीं है कि उनसे हमें पुरस्कार प्राप्त होते हैं। नोवेल्स पढ़ने से हमें पुरस्कार प्राप्त होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उच्च विचारों से पुरस्कार प्राप्त हो। यू हैव ऑल्सो वर्डेड योर सेंटेंस केयरफुली। आपको हमेशा अपने वाक्यों को सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। यू हैव यूज रिवॉर्ड। आप रिवॉर्ड को यूज किया। देखो अब यहाँ पर रिवॉर्ड का यूज यानी पुरस्कार का यूज़ किया करते हो एज अ वर्ब एज वेल एज अ नाउन। नाउन के रूप में भी और वर्ब के रूप में भी। ही हैज़ कल्टिवेटेड द हैबिट ऑफ रीडिंग। अब देखिए यहाँ पर कल्टिवेट का भी प्रयोग अलग अलग किया गया है कि कैसे कल्टिवेट मतलब अच्छी तरीके से उपज करना, कल्टिवेट करना। ही हैज़ कल्टिवेटेड द हैबिट ऑफ रीडिंग। आप में पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, है ना, उपज करनी चाहिए, कल्टीवेट करनी चाहिए। तो अच्छी आदत क्या है, पढ़ने की अच्छी आदत डालनी चाहिए। विदाउट लुकिंग फॉर एनी रिवॉर्ड। ये नहीं सोचना चाहिए कि इसके बदले में हमें क्या मिलेगा, इसके बदले में हमें पुरस्कार मिले, इसका बिना सोचे ही पढ़ने की अच्छी आदत डालनी चाहिए। आनंद, डैट इज़ एन इंटरेस्टिंग सेंटेंस। ये तो बड़ा अच्छा सेंटेंस निकाला कि कल्टीवेट। इट इज़ ट्रू डैट वी कल्टीवेट द लैंड। ये सच है कि हम जो है ज़मीन को कल्टीवेट करते हैं, नहीं ज़मीन में हम उपज करते हैं। इट इज़ इक्वली ट्रू, ये भी बिल्कुल बराबर का सही है, डैट वी कल्टीवेट गुड हैबिट्स, कि हमें अच्छी आदतें भी अपने अंदर कल्टीवेट करनी चाहिए यानी डालनी चाहिए। कल्टीवेट इज़ अ वर्ब इन बोथ दी सेंटेंस। देखो दोनों सेंटेंस में कल्टीवेट वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, बट डिडंट यूज इट इन टू डिफरेंट वेज विद टू डिफरेंट मीनिंग्स। लेकिन इसका प्रयोग अलग अलग मीनिंग में अलग अलग तरीके से किया गया है। परहैप्स नॉट, शायद नहीं। द कल्टिवेटर टेक्स ए लॉट ऑफ ट्रबल टू ग्रो प्लांट्स। कल्टीवेटर यानी जो उगाने वाला व्यक्ति है, फसल को जो उगाता है, उसको प्लांट उगाने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एंड टू रीप द क्रॉप, और इस तरह से वो फसल उगाता है। इन द सेम वे वी टेक अ लॉट ऑफ ट्रबल इन ऑर्डर टू फॉर्म गुड हैबिट्स। उसी तरीके से हमें जो है यहाँ पर अच्छी आदतों को डालने में टाइम लगता है, परेशानी झेलनी पड़ती हैं। अच्छी आदतें तभी आती हैं, खराब आदतें बहुत जल्दी आ जाती हैं, लेकिन अच्छी आदतें लाने में हमें परेशानियाँ यानी कुछ कष्ट सहने पड़ते हैं, तभी हमें अच्छी आदतें आती हैं। आनंद, आई थिंक आई गेट यू नाउ, है ना, मैं सोचता हूँ कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। डेविड, बट लुक एट माई नाइबर्स सेंटेंस। लेकिन मेरे पड़ोसी के बाकी की तरफ देखो। ही सेज हिज ब्लड बॉयज़, वो कहता है कि उसका खून खौलता है। इट इज़ नॉट क्लियर, ये स्पष्ट नहीं है। वॉट ही मीन्स, कि वो क्या कहना चाह रहा है। एंड वाई शुड ही स्टार्ट कसिंग मी, और उसने मुझे बुरा भला कहना क्यों शुरू कर दिया। व्हेन आई आस्क हिम एट व्हाट टेम्परेचर इट वॉज, तब जब मैंने पूछा कि कौन से तापमान पे तुम्हारा खून खौलता है,
तो ही ओनली मीन, तब डेविड उसको समझाता है कि उसका मतलब यहाँ पर था कि ही वॉज़ वेरी एंग्री अबाउट समथिंग, वो किसी के बारे में बहुत गुस्से में है, बहुत नाराज़ था। एंड वाज इट जस्ट देन दैट यू वेंट एंड आस्क्ड हिम, और तुमने तभी गए और उससे पूछ लिया योर क्वेश्चन अबाउट द टेम्परेचर, कि कितने तापमान पर तुम्हारा खून खौलता है, तो उसको और गुस्सा आ गया। तो आनंद, यस आई डिड, हाँ मैंने किया। आनंद कहता है इट सीम्स वेरी फनी, ये बहुत ही फ़नी दिखता है, योर ब्लड बॉयज़, कि तुम्हारा खून खौलता है, बट आई कांट आस्क यू अबाउट द टेम्परेचर, लेकिन मैं नहीं पूछ सकता हूँ तुमसे कि किस टेम्परेचर पर खून खौलता है। रवि, हियर, बोला तुम बोल सकते हो कि तुम्हारा खून खौलता है, लेकिन मैं तुमसे ये नहीं पूछ सकता किस टेम्परेचर पर खून खौलता है, बड़ा फ़नी दिखता है ऐसा। तो रवि कहता है हियर इज़ समथिंग स्टिल फनियर, यहाँ और भी बहुत चीज़ें फ़नी हैं। अब बीस्ट देखिए कैसे, कि बीस्ट एंड एनिमल मीन मच द सेम थिंग, बीस्ट और एनिमल का मतलब दोनों का मतलब सेम होता है, पशु, है ना। लेकिन बट यू कांट कॉल एन एनिमल अ बीस्ट एवरी टाइम, लेकिन हर समय तुम एक एनिमल को बीस्ट नहीं कह सकते हो। बीस्ट और एनिमल सेम है, लेकिन हर समय एनिमल को बीस्ट नहीं कह सकते हो। और डेविड क्या कहता है कि बट द फनीएस्ट थिंग इज़ डैट, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि दो एनास इज डंकी, एक गधा डंकी है, यू डोंट कॉल अ डंकी एनास, लेकिन एक डंकी को आप आस नहीं बोलते हो। ठीक है, डंकी को डंकी बोलते हैं, आस नहीं बोलते, हालांकि आस और डंकी भी एक ही है। बट यू मे कॉल अ फूल वन, लेकिन तुम उसको फूल कह सकते हो, है ना। डंकी को आस नहीं बोलते हो, फूल बोलते हो। बट यू मे बट इट इज़ ऑलवेज सेफ नॉट टू कॉल इवन अ फूल एन आस, लेकिन हर समय एक आस को फूल बोलना सेफ, सुरक्षित नहीं होगा। इवन अ फूल एन आस, है ना, एक फूल को हमेशा आस बोल देना या आस को फूल बोल देना हमेशा सुरक्षित नहीं होगा। तो ये एक वर्ड का खेल है। इस चैप्टर में क्या समझाया गया है कि एक ही वर्ड को अलग अलग कैसे यूज करते हैं, और एक ही वर्ड सेम मीनिंग रखते हुए भी हम एक ही वर्ड को हर जगह यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में आपको वर्ड शब्दों के बारे में समझाया गया है कि किस तरह से कल्टीवेट, नोवल, इसमें नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव में कैसे डिफरेंट मीनिंग निकल कर आते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।